हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में पर्यायवाची शब्द शुरू करते हैं। ईख। ईख का मतलब होता है गन्ना। अब यहाँ पे एक शब्द आएगा रसाल। ईख का पर्यायवाची रसाल आएगा, जो कि आम का भी पर्यायवाची है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आम में भी हमने रसाल पढ़ा था और ईख में भी हम पढ़ रहे हैं, जो कि दोनों में का अर्थ होता है रस, और रस ईख में भी होता है और रस आम में भी होता है। इसलिए रसाल शब्द का प्रयोग किया गया है। गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पैड़ी, रसद, इच्छू, पौड़ा। यानी ईख के पर्यायवाची में पैड़ी, तो पैड़ी आप इस तरह याद कीजिए, लोग गन्ने को बोलते हैं पैड़ी गन्ना है, या किसी और दूसरा नाम से पुकारते हैं। पैड़ी मतलब होता है जो पहली बार शुरू किया गया हो। रसद मतलब होता है जिसमें रस हो। इच्छू, इच्छू ईख का ही जो है तत्सम संस्कृत रूप है। पौड़ा पैड़ी का ही बिगड़ा रूप है। गन्ना, गन्ना ईख का गन्ना कहा ही जाता है। ईख, ऊख, रसदंड, रसाल। यानी जो ईख का पर्यायवाची है रसद, पैड़ी, रसाल, रसदंड, ऊख, गन्ना, पौड़ा, इच्छू। अब उत्कर्ष। उत्कर्ष उत्कर्ष में उत्कर्ष का मतलब होता है विकास करना, मतलब उन्नति करना। उन्मेष करना, उत्थान करना, अभ्युदय करना, आरोह करना, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव, विकास, प्रगति, तरक्की, उठना। यानी उत्कर्ष में इसमें विकास, उठाव, तरक्की, उन्नति, प्रगति, उठना, उत्थान, ये तो एकदम साधारण रूप में है जो आपको चढ़ाव, जो आसानी से याद हो जाएंगे। याद करना है इसमें आपको अभ्युदय, याद करना है उत्क्रमण, आरोह, उन्मेष। यानी उत्कर्ष के पर्यायवाची में उत्क्रमण, उन्मेष, अभ्युदय और आरोह, ये चार याद करने हैं। एक अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण और उन्मेष, ये चार आपको याद करने हैं, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। अब है उकसाना। अरे उग्र, अभी एक हुआ है, उत्कर्ष हुआ है, अब उग्र है। उग्र का मतलब होता है क्रोधित होना,
या उत्तेजित होना, यानी कि प्रबल, तेज, प्रचंड, अवनति, उत्कट, उदंड, उद्धत, कर्कश, तूफानी, भीषण। यानी उग्र में प्रबल, तेज, उदंड, प्रचंड, भीषण, तूफानी, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें आपको याद करना है अवनीत, कर्कश। कहते ना कि ये औरत बहुत कर्कश है, बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति की औरत है, बहुत कर्कश औरत है, तो उसे ही उग्र का जो पर्यायवाची है कर्कश के रूप में जाना जाता है। उत्कट, उद्धत, यानी अवनति, उत्कट, उद्धत और कर्कश, ये आपको याद करना है। बाकी तूफानी, भीषण, प्रचंड, उदंड, तेज, प्रबल अपने आप याद हो जाएंगे। ईख हो गया, उत्कृष्ट हो गया, उग्र हो गया। अब आते हैं उकसाना पे। उकसाना का मतलब होता है किसी को पॉजिटिव या निगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, दोनों तरह से उकसाया जाता है किसी को। पॉजिटिव जो उकसाया जाना होता है उसका मतलब होता है उत्साहित करना, और जो नकारात्मक होता है उसे कहते हैं उग्र करना, यानी उकसाना। इसका मतलब बहुत लोग समझते हैं कि चने के झाड़ पे चढ़ाना, एक मुहावरा होता है, उसका भी यही अर्थ होता है। उकसाना का मतलब होता है उभारना, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, उद्वाधित करना, उत्साहित करना। यानी कि उकसाने में केवल उद्वाधित करना ही याद करने की है, बाकी उत्तेजित करना, उत्साहित करना, उभारना, ये तीनों कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होता है या पढ़ा हुआ है। और उद्वाधित करना आपने नहीं पढ़ा होगा, या हो सकता है कभी ऐसा सामना ना हुआ हो, क्योंकि साधारण शब्द नहीं होते हैं। उत्तेजित, उत्साहित, उभारना, ये सब सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन उद्वाधित करना एक अलग प्रकार के शब्द हैं जो साधारण भाषा में प्रयोग नहीं होता है। अगला है उत्पाद। उत्पाद, लोग कहते नहीं काहे उत्पाद मचाए हो। अक्सर लोग बच्चों को खेलते हुए या हल्ला मचाते हैं जब वो, तो वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे बहुत उत्पाती हैं, बहुत उत्पाद मचाते हैं। तो ये उसी शब्द का प्रयोग है जो सामान्य बोलचाल में हम लोग उत्पाद कहते हैं। उद्यम, बखेड़ा, लोग बोलते हैं कि छोटी छोटी बात पे लोग बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। बच्चे बहुत उत्पादी हैं, उपद्रव मचाते हैं। उपद्रव मचाते हैं।
टंटा, शरारत, यानी कि इसमें केवल आपको टंटा और उद्यम आपको याद करना है, बाकी बखेड़ा तो आप खड़ा ही करते हैं, उपद्रव मचाते मचाते हैं, शरारत तो हर बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी उत्पाद का पर्यायवाची उद्यम और टंटा के साथ शरारत, बखेड़ा, उपद्रव याद करना होता है। आते हैं उजाड़। कहते हैं कि वहाँ पे गए थे कई सालों के बाद, तो मैंने देखा वहाँ सब उजाड़ हो गया है, यानी वहाँ सब वीरान हो गया है, सूना हो गया है, निर्जर हो गया है। उजाड़। तो उजाड़ में है निर्जन, वीरान, बियाबान, सुनसान, बर्बाद, खंडहर, यानी कि उजाड़ में निर्जन, सुनसान, आपको बियाबान नया शब्द है। बाकी खंडहर, वीरान, बर्बाद ये सब तो आप लोग सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं। तो उजाड़ में आपको क्या याद करना है? बियाबान। ये जो मैं गोला कर रहा हूँ यही पूछे जाएंगे। यह दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उजाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो दो तो दे देगा, खंडहर दे देगा, और एक दे देगा निर्जर या सुनसान, और तीसरा दे देगा बियाबान, और चौथा दे देगा उन्नति या कुछ और दे देगा। तो जो लोग आसानी से पकड़ लेंगे ठीक है, नहीं तो कहेंगे बियाबान क्या होता, हम आज तक सुने ही नहीं। तो इसलिए बियाबान याद रखिएगा। ईख हो गया, उत्कर्ष हो गया, उग्र हो गया, उकसाना हो गया, उत्पाद हो गया, उजाड़ हो गया। अब आते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के लोग कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हर किसी का मतलब जन्म स्थान पूछते हैं, उसकी पैदाइश पूछते हैं, उसका उद्गम पूछते हैं, उसका उद्भव पूछते हैं, उसका आविर्भाव पूछते हैं। यानी पैदाइश, जन्म, उद्गम, उद्भव, आविर्भाव। इसमें याद करना है आविर्भाव। बाकी उद्भव, उद्गम, पैदाइश, जन्म ये सब जो है प्रयोग आप किए होंगे, आविर्भाव का प्रयोग नहीं किए होंगे। अब एक शब्द है उत्सव। उत्सव का पर्यायवाची मंगल भी होता है। लोग कहते नहीं आज वहाँ पे उत्सव है, यानी मंगल कार्य है, पर्व है। उत्सव, मंगल कार्य, पर्व, जलसा, त्योहार, समारोह, उद्घर्ष, उसे उद्धर्ष बोला जाता है। उद्धर्ष, ये उद्धर्ष ही है, उद्धर्ष लिखा हुआ है। चाहे यहाँ का धा यहाँ लगा दो और चाहे बीच में लिख दो आधा आधा लगा करके, तो ये उद्धर्ष है। और जश्न,
यानी कि उद्धर्ष को आपको याद करना है। त्यौहार, जलसा, जिसे हमारे यहाँ उत्सव होता है, तो जो हिंदू धर्म में होता है उसे उत्सव बोलते हैं, और जो मुस्लिम धर्म में धार्मिक रूप से कोई सम्मेलन होता है उसे जलसा बोला जाता है। तो जलसा, त्यौहार, जश्न, समारोह, मंगल कार्य, पर्व, ये आप सब याद किए होंगे। उद्धर्ष आपके लिए नया होगा, यानी उद्धर्ष शब्द को आपको याद करना है। उत्कंठा, अगला पॉइंट है उत्कंठा। इसका मतलब होता है आतुरता, चाव। यहाँ पे चाव याद रखिएगा, चाव और उत्सुकता, लालसा, प्रबल इच्छा। यानी इसमें आसान है याद करना, उत्सुकता, लालसा, प्रबल इच्छा। यानी चाव यहाँ पे है कि नया है, चाव को याद रखिएगा। यानी उत्कंठा का पर्यायवाची है चाव, आतुरता, प्रबल इच्छा, लालसा, उत्सुकता। अगला है उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है अच्छा या बढ़िया, उत्कृष्ट। तो यहाँ पे आपका है प्रवर और प्रकृष्ट, ये 2 पॉइंट इसमें याद करने वाले हैं। बाकी बढ़िया, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर, प्रकृष्ट, इतने पर्यायवाची उत्तम के होते हैं, जिनमें से प्रकृष्ट और उत्कृष्ट ये 2 थोड़ा कठिन लग रहे हैं, इसे याद कर लेना। बाकी श्रेष्ठ, बढ़िया, प्रवर ये याद हो जाएंगे। अब उद्धार, कहते हैं उनको उद्धार करो, यानी मुक्ति दो, मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, छुटकारा, छुटकारा, अपमोचन। अपमोचन भी याद करने वाला है, अपमोचन, और है निर्वाण। यानी उद्धार करना, लोग कहते हैं भैया यही लीजिए और हमें उद्धार कीजिए, मतलब उद्धार करने मुक्ति हो गया, मोक्ष देना हो गया, निर्वाण करना हो गया। यानी निर्वाण प्राप्त किया जाता है जब अंतिम समय में सभी प्रकार के लोभ, दुख, सुख सभी से मुक्ति मिल जाए, उसको कहते हैं निर्वाण प्राप्त करना। यानी कि एक तरफ निर्वाण का मतलब होता है अंतिम समय, एक तरफ होता है सभी प्रकार के ईर्ष्याओं से मुक्ति होना। मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति पाना, और निस्तार करना, छुटकारा पाना। यानी अपमोचन और निस्तार ये आपको याद रखने हैं। बाकी छुटकारा पाना, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, ये सब उद्धार के पर्यायवाची हैं जो आपको क्रमशः याद होंगे। यानी उत्कंठा हो गया, उत्तम हो गया, उद्धार हो गया। अब आते हैं उद्यम। कहते हैं कोई उद्यम कीजिए। उद्यम मतलब होता है कोई कार्य करना, कोई व्यवसाय करना, जैसे अध्यवसाय, अध्यवसाय करना,
परिश्रम, मेहनत, मिहनत, मेहनत और मिहनत दोनों इसके पर्यायवाची होते हैं। श्रम, पुरुषार्थ, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा। यानी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद ना कर सकें। उद्यम मतलब कोई ऐसा कार्य जो आजीविका के लिए चलाया जा रहा हो, उसको उद्यम कहते हैं। और उद्यम के अलग अलग प्रकार से अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें अगर कुछ कठिन है, कठिन नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ एक नया शब्द है पुरुषार्थ। वैसे नया नहीं है, याद तो पुरुषार्थ लोगों को रहता है, लेकिन पुरुषार्थ का वास्तविक मतलब क्या होता है लोग अलग अलग प्रकार से उसका अर्थ निकालते हैं। लेकिन सही मतलब ये होता है जो अपने आश्रितों पे को जीविका का चला सके और अपने आश्रितों को सारी सुख सुविधाएं दे सके, उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। तो उद्यम का पर्यायवाची है उद्योग, व्यवसाय, मेहनत, पुरुषार्थ, अध्यवसाय, व्यापार, परिश्रम, धंधा, श्रम। इतने आपके उद्यम के पर्यायवाची हैं। अब आते हैं उनिंदा। उनिंदा का मतलब होता है जो हमेशा नींद में हो। उनिंदा जो हमेशा नींद में हो उसे बोलते हैं उनिंदा। कुंभकर्ण कह सकते हो, या कह सकते हो जो हमेशा बैठे बैठे सोता रहे तुरंत जग के उठे, यानी निद्रा प्रवण, जिसे नींद से प्यार हो। निद्रा प्रवण। तंद्रालु, निद्रालु, निदासा, ऊंघना, कई बार लोग बैठे बैठे ऊँघते ऊँघते गिर जाते हैं, तो लोग कहते हैं काहे ऊँघ रहे हो भैया, निदासा हो। तो इसका मतलब ये है कि ऊँघना, तंत्रालु और निद्रा प्रवण। इसमें तंत्रालु एक नया शब्द नज़र आ रहा है, तंत्रालु। बाकी निद्रालु, निद्रा प्रवण, निदासा, ऊँघना, ये उनिंदा के पर्यायवाची हैं और इसे लगभग आपको याद होगा। तंत्रालु आप इसमें याद कर लीजिएगा, बाकी निद्रा प्रवण, निद्रालु, निदासा, ऊँघना, ये सब आपको याद हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है उन्नति। उन्नति का मतलब होता है प्रगति करना, तरक्की करना, मतलब सकारात्मक रूप से विकास करना। विकास नकारात्मक भी होता है। आप किसी को जितने मारते जाओ आपकी गुंडाई बढ़ती जाए, बाद में आप मारे जाओ तो मार पड़ती जाए, दोनों विकास हो रहा है। लेकिन यहाँ का जो उन्नति का अर्थ होता है ये हमेशा सकारात्मक होता है। तो उन्नति का मतलब होता है प्रगति करना, तरक्की करना, उत्थान करना, यानी प्रगति करना, तरक्की, विकास, उत्थान,
और बढ़ती। यानी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो याद ना किया जा सके या पहले से पता ना हो, सब पता है। बढ़ती, तरक्की, विकास, प्रगति, उन्नति, उत्थान। यानी उन्नति के पर्यायवाची में उत्थान, प्रगति, विकास, तरक्की, बढ़ती सब आपको पता है। यानी उत्कंठा हो गया, उत्तम हो गया, उद्धार हो गया, उद्यम हो गया, उनिंदा हो गया, उन्नति हो गया। अब है उपहार। उपहार में है सौगात, भेंट, तोहफा। ये आपको इससे भी याद हो जाएगा। लोग कहते हैं कहाँ सौगात बट रहा है, भेंट चढ़ाइए, तोहफा दीजिए। यानी उपहार में सौगात, तोहफा, भेंट, ये आसान है। फिर है उपयुक्त। उपयुक्त, लोग कहते नहीं भैया, कोई सामान जब कोई लेने जाता है तो बार्गेनिंग करता है, तो लोग कहते हैं भाई उचित दाम लगाओ। उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समाचीन। उपयुक्त, वांछनीय, वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब, उचित, संगत और समीचीन। ये 2 पॉइंट उपयुक्त में कठिन है, बाकी आसान है। वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब, उचित, संगत, समीचीन। यानी कि उपयुक्त के पर्यायवाची में समीचीन और संगत शब्द को याद करना है। बाकी उचित, वाजिब, मुनासिब, वांछनीय, ठीक अपने आप याद हैं, आपको पहले से याद हैं। बस एक बार पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको पहले पढ़ा था। अब आते हैं उपवास। उपवास में आपको फाका, लंघन और अगर ध्यान ना हो तो अनशन, बाकी निराहार व्रत, ये पहले से आपको पता है। उपवास एक होता है भूखा रहना, यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन भूखा रहना ये भी उपवास का पर्यायवाची होता है। निराहार, व्रत, भूखा, अनशन। लोग कहते हैं भैया अनशन पे बैठे हो, खाना नहीं खाओगे। फाका, लंघन, यानी कि उपवास के पर्यायवाची में निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन आदि हैं। तो उपवास निराहार, लंघन, फाका, अनशन, व्रत, भूखा, इतने पर्यायवाची यानी उपहास भी हो गया, उपयुक्त हो गया, उपहास हो गया। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।